खुशामदीद। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये तज्जिया खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं कि भाई इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया जाए। कभी जहन में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट यानी फॉरेक्स में कैसे कदम रखा जा सकता है? अगर हाँ, तो बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि आज हम इसी मौजू को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। अच्छा, तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स की ज़ुबान को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पहला कदम कैसे उठाया जाए। फिर बहुत ही अहम चीज़, रिस्क के सुनहरी असूलों पर बात होगी। उसके बाद कुछ टूल्स, टाइमिंग्स और ट्रेंड्स को देखेंगे और आखिर में इस सफ़र को शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है फॉरेक्स की ज़ुबान को समझना। देखें, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए उसकी जो बुनियादी बातें, जो इस्तिलाहात हैं, उनको जानना तो बहुत ज़रूरी होता है। फॉरेक्स में ट्रेडिंग हमेशा करेंसी के जोड़ों में होती है, जिन्हें पेयर्स कहते हैं, जैसे कि EUR USD। इसको ऐसे समझें कि करेंसी बेचकर दूसरी खरीदी जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मुल्क से बाहर जाते हुए करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं ना, बस वही हिसाब है। अच्छा, अब आते हैं लिवरेज पर। ये फॉरेक्स का एक बहुत ही ताकतवर लेकिन साथ ही खतरनाक टूल भी है। आसान लफ्ज़ों में ये ब्रोकर की तरफ से एक उधार है, जिससे थोड़े से पैसों से एक बहुत बड़ी ट्रेड खोली जा सकती है। मिसाल के तौर पर $100 से $10,000 की पोजीशन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, लिवरेज से जितना बड़ा फायदा हो सकता है, नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। हर ट्रेड में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, पिप और लॉट साइज। पिप कीमत में आने वाली सबसे छोटी सी तब्दीली को कहते हैं और इसी से प्रॉफिट या लॉस का हिसाब होता है। और लॉट साइज का मतलब है कि कितनी मिकदार में करेंसी खरीदी या बेची जा रही है। जो लोग नए हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो छोटे लॉट्स जैसे माइक्रो या मिनी लॉट्स से शुरुआत करें, ताकि रिस्क काबू में रहे। प्राइस एक्शन को समझें कि ये चार्ट की अपनी जुबान है। ये एक कहानी सुनाता है कि कीमत किस तरफ जा रही है। अगर इस कहानी को पढ़ना आ जाए तो ट्रेडर्स को मार्केट का ट्रेंड समझ आ जाता है और वो अहम जगह भी नजर आ जाती हैं जहां से कीमत के पलटने का इम्कान होता है। अच्छा जी, थ्योरी तो काफ़ी हो गई। अब ज़रा अमली काम की तरफ आते हैं। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अपना पहला ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोला जाता है। देखें, अकाउंट खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस चंद सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा काबिल एतमाद ब्रोकर चुनना है। फिर अपने शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट और एड्रेस के सबूत से वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद अकाउंट में पैसे डालने हैं और बस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेना है। अकाउंट में फंड्स डालने के लिए भी काफ़ी आसानियां हैं। लोकल बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। स्क्रिल या नेटलर जैसे डिजिटल वॉलेट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आजकल तो क्रिप्टो यानी USDT से भी डिपॉजिट हो जाता है। तो मतलब ऑप्शंस काफ़ी हैं और ये सब तरीके काफ़ी तेज़ और महफूज समझे जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आजकल के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू, वो लैपटॉप पर भी चलते हैं और मोबाइल फोन पर भी। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट अब हर वक्त हर जगह जेब में है। अच्छा, अब एक बहुत ही संजीदा और अहम मौजू पर बात करते हैं, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। यकीन माने, यही वो एक चीज़ है जो एक कामयाब और एक नाकाम ट्रेडर में फ़र्क पैदा करती है। इसे नज़्म-ओ-ज़ब्त भी कह सकते हैं। ये एक बहुत मशहूर बात है कि मार्केट में उम्मीद नहीं, मंसूबा काम आता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, फैसले अपने प्लान और हिकमत अमली के मुताबिक करने चाहिए, ना कि इस उम्मीद पर कि शायद मार्केट मेरे हक में आ जाए। जज्बात की यहां कोई जगह नहीं है। तो यहां पर सबसे पहला और सुनहरी उसूल क्या है? वो ये कि किसी भी एक ट्रेड पर अपने पूरे अकाउंट का सिर्फ 2% या इससे कम रिस्क लें। मिसाल के तौर पर अगर अकाउंट $100 का है तो एक ट्रेड पर $2 से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। याद रखें, छोटे अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी से बड़ा किया जाता है, रोज बड़े बड़े टारगेट सेट करके नहीं। स्टॉप लॉस, ये समझें कि ये सेफ्टी बेल्ट है। ये ब्रोकर को एक ऑर्डर होता है कि अगर ट्रेड गलत सिमत में जाने लगे तो उसे एक खास पॉइंट पर खुद ही बंद कर दो। ये एक ऐसा टूल है जो बड़े नुकसान से बचाने के लिए लाजमी है। इसके बगैर ट्रेड करना बहुत खतरनाक है। यहां दो तरह के ट्रेडर्स की सोच का फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है डिसिप्लिन वाला ट्रेडर, वो अपने प्लान पर चलता है, छोटे मोटे नुकसान को खेल का हिस्सा समझता है और अपनी गलतियों से सीखता है। और दूसरी तरफ है रिवेंज ट्रेडर, जो नुकसान होने पर गुस्से में आकर उसका पीछा करता है, सारे रूल्स भूल जाता है और आखिर में इल्जाम मार्केट पर डाल देता है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। इसमें हम कुछ ऐसे टूल्स, खास औकात और ट्रेंड्स पर बात करेंगे जिनकी मदद से ट्रेडर्स मार्केट को समझने और अच्छे मौके ढूंढने की कोशिश करते हैं।
चार्ट को समझने के लिए कुछ बहुत आसान लेकिन काम के टूल्स हैं, जैसे कैंडलस्टिक्स। ये हमें कीमत की हरकत बताती हैं। फिर है RSI, ये एक इंडिकेटर है जो इशारा देता है कि मार्केट में खरीदारी या फरोख्त बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई। और फिर हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये वो लेवल्स हैं जहां से कीमत के टकराकर वापस आने का चांस होता है। इन सब को मिलाकर देखने से फैसला करने में आसानी होती है। यहाँ ट्रेडिंग के लिए कुछ बेहतरीन औकात बताए गए हैं जिन्हें मैक्रोज कहते हैं। अब ये क्या हैं? ये वो खास घंटे होते हैं जब लंदन और न्यूयॉर्क जैसी बड़ी मार्केट्स खुलती हैं या कोई बड़ी खबर आने वाली होती है। ऐसे वक्त में मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है और अच्छे ट्रेड्स मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो हलाल ट्रेडिंग का है। तो जी हाँ, फॉरेक्स में शरिया के मुताबिक ट्रेडिंग मुमकिन है। इसके लिए खास इस्लामिक अकाउंट्स होते हैं। इन अकाउंट्स की खास बात यह है कि इनमें सूद या स्वैप शामिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो जाते हैं। और आजकल के जदीद दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी ट्रेडिंग में काफ़ी मदद कर रही है। AI के जो मॉडल्स हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में डेटा को सेकंडों में प्रोसेस करके मुमकिना ट्रेड के सिग्नल ढूंढने में मदद दे सकते हैं। तो ये एक नए ट्रेडर के लिए एक बहुत अच्छा असिस्टेंट साबित हो सकता है। तो लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे इकट्ठा करेंगे ताकि सफर शुरू करने में आसानी हो। और आखिर में एक बहुत सादा लेकिन बहुत गहरी बात, कभी कभी सिर्फ बैठकर मार्केट को देखना भी बहुत कुछ सिखा जाता है। इससे मार्केट का वो रद्द अमल और बहाव समझ आता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। इस लम्हे में सिर्फ आप होते हैं और आपके सामने चार्ट होता है। तो याद रखिए, सबसे बड़ा उस्ताद अपना तजर्बा और मुशाहिदा ही है। तो अब जब ये सारी बुनियादी मालूमात हमारे पास हैं, असल सवाल ये है कि इस ट्रेडिंग के सफ़र में पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा। सीखने का अमल यहीं से शुरू होता है।